समाजवादी पार्टी की सरकार में ये ओवरब्रिज बन के तैयार हुआ और इस पर देखो ये गड्ढे हो गए हैं और ये गड्ढा हो गया है और भी आगे गड्ढे हैं, मगर बीजेपी सरकार और ये देखो पानी भरा है ये और ये पानी भरा है। रात में गाड़ी वगैरह अगर कोई चीज़ निकलती है तो ये अंधेरे में गिर जाते हैं और बड़ा खतरा होने का डर है और किसी की जान जा सकती है इन गड्ढों की वजह से। समाजवादी पार्टी की सरकार में ये ओवरब्रिज बना, बीजेपी इसकी देख रेख तक नहीं कर पाई और जो भरतना में जाम की जो समस्या है, ये ओवरब्रिज इसलिए बनाया गया था कि भरतना में जाम ना लगे। हमको बकेवर जाने के लिए अभी तक यहाँ से बम्बा वाली रोड ना चौड़ी हो पाई है और ना ही वहाँ पर बड़ी पुलिया बन पाई है, ना ही चौराया बन पाया है। बीजेपी और बीजेपी के लोग कोई भी कार्य नहीं करना चाहते हैं। ये हाईवे आप पास में है, ओवरब्रिज पार करके जाओगे, पक्के ताल पे हाईवे पर चढ़ जाओगे और उसके बाद में भरतना में ना ही खेल मैदान है और ना ही कोई डिग्री कॉलेज सरकारी, और मैंने देखा है ना ही कोई रोडवेज बस अड्डा है भरतना में। बीजेपी सरकार और बीजेपी के सांसद भी रहे, कोई व्यवस्था नहीं कर पाए अभी तक। और हमारे सांसद जी काफ़ी बार आवाज़ उठाई जितेंद्र दोहरे जी ने और काफ़ी चीज़ें बोली, मगर इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने देखा है कि कई एक बार तो जैसे रोडवेज बस अड्डा नहीं है भरतना में और यहाँ पर इतना जाम लग जाता है, कई एक बार तो एम्बुलेंस फंस गई और जान की हानि हो सकती थी उसमें, मगर पुलिस आई और लोगों ने खुद अपनी जिम्मेदारियां निभाई और वो जाम खुलवाया गया। तो बीजेपी के लोग सिर्फ चंदा चोरी में और लूट में लगे हुए हैं। अभी मैंने देखा है कि बीजेपी के कोई अध्यक्ष आए थे लखनऊ में और मैं देखा है कि जिनको हम भगवान मानते हैं और भगवान यानी कि माता पिता का स्वरूप, और बीजेपी के नेता उस पर बड़ी गाड़ी पे बैठे हैं। बजरंगबली जो परमात्मा का स्वरूप है और भगवान राम के अनन्य भक्त हैं, वो नाच रहे हैं, वो बैठे। क्यों ये ड्रामा करते हो? भगवान आपके सामने नाच रहे हैं। शर्मिंदगी करो कि देश में इतना शर्मिंदा है और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भारत आज बीजेपी की वजह से अपमानित हुआ है कि भगवान राम को भी आपने नहीं छोड़ा। भगवान राम की वजह से आप लोग छल से और झूठे वादे करके आप सत्ता में आए और आपने झूठे वादे किए और लोगों को गुमराह किया और आप सत्ता में आए और भगवान का राम जी का मंदिर बना और मंदिर आपने कहा था कि भगवान राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। हम लोगों को पता था, हमारे बुजुर्गों को पता था और सब लोगों को, समाजवादी पार्टी के सभी लोगों को पता था कि भगवान राम का मंदिर बनेगा और इसमें लूट होगी, और वही हुआ। गरीब लोगों ने और संपन्न लोगों ने, महिलाओं ने, सभी लोगों ने पैसे बचा बचा कर भगवान राम को अर्पण किए, चंदा दान दिया और मंदिर के पुजारी और बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता उन्हीं चंदा खा गए। भाई सरकार आपकी है केंद्र में और प्रदेश में, और प्रदेश में भगवान राम के मंदिर में चोरी हो जाती है अयोध्या में। ये जिम्मेदारी कौन लोगा? ये जिम्मेदारी किसकी है कि भाई भगवान राम के मंदिर में चोरी हो गई है? ये आप जिम्मेदारी नहीं लोगे। मगर समाजवादी पार्टी की अगर सरकार होती और ये अगर चंदा चोरी हो जाता या कोई घटना हो जाती, यही मीडिया और यही बीजेपी के लोग कुर्ता फाड़ फाड़ कर अपना और ताली बजा बजा कर चौराहे हर जगह जगह पर दुखना रो रहे होते और मीडिया चला रही होती। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का फोटो होता और भगवान राम का बगल में फोटो होता और अयोध्या का फोटो होता मंदिर का। ये ऐसी व्यवस्थाएं होती। आज देश चुप है और देश की मगर जनता क्रोध में है और बीजेपी, पता है सबको, सुपड़ा साफ होने वाला है और बीजेपी सत्ता से बाहर हमेशा के लिए होने वाली है। जय